कहते हैं कि लाख जमाने भर की डिग्रियां होंगी तुम्हारे पास, मगर छलकते आंसू माँ बाप के नहीं पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। नमस्कार, मैं हूं पूर्ण जांगेड़ और आज हम जानेंगे शिष्टाचार का महत्व एक छोटे से प्रेरक प्रसंग के माध्यम से। भगवान श्री राम की वानर सेना पुल बनाने के कार्य में लगी हुई थी। सभी वानर बड़े ही उत्साह के साथ में पुल बनाने का कार्य कर रहे थे। पत्थर पर राम ये शब्द लिख करके समुद्र में तैराए जा रहे थे और ताज्जुब की बात यह कि पत्थर तैर भी रहे थे और पुल बनने का कार्य बहुत ही तेज गति से चल रहा था। भगवान श्री राम इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे और लगातार उस प्रक्रिया को देख भी रहे थे। अचानक भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को धीरे से पानी में छोड़ा। ताज्जुब की बात यह कि भगवान श्री राम द्वारा छोड़ा गया पत्थर पानी में डूब गया। भगवान श्री राम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम के जो पत्थर हैं वो पानी में तैर रहे हैं और मेरे द्वारा छोड़ा गया जो पत्थर है वो पानी में डूब गया। ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम ने एक दूसरा पत्थर उठाया, उस पर राम ये शब्द लिखा और उसके बाद में उस पत्थर को पानी में तैराने की कोशिश की और पहले वाला पत्थर जो बिना नाम लिखा हुआ था वो तो डूब गया था, लेकिन दूसरे वाला जो पत्थर था इस पर भगवान श्री राम ने राम ये शब्द लिखा था, वो पत्थर भी नहीं तैर पाया, वो पत्थर भी डूब गया। भगवान श्री राम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा कि किसी ने इस प्रक्रिया को देख तो नहीं लिया है, लेकिन दुर्भाग्य कि बाली के पुत्र अंगद ने इस प्रक्रिया को देख लिया था। अंगद उनके पास में आए, बोले महाराज आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या है? में अंगद ने ये कहा कि ये पत्थर दुनिया को ये समझाना चाहता है कि जिस पत्थर को भगवान छोड़ दे उसको तैराने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जिस जीव को, जिस मनुष्य को भगवान छोड़ दे अर्थात उनका आशीर्वाद न रहे तो फिर उनको तैराने वाला यानी कि इस संसार से पार लगाने वाला कोई नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रसंग से हमें यह सीखना है कि हमें माता पिता, गुरु और भगवान के आशीर्वाद को हमारे ऊपर बनाए रखना है, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से और हमारे आचरण से। क्योंकि माता पिता, गुरु और भगवान का आशीर्वाद अगर हमारे सर के ऊपर नहीं रहा तो हम इस संसार को पार नहीं कर सकते, अर्थात हम अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। संसार को पार करने का मतलब सफलता प्राप्त करने से है। प्यारे बच्चों, हमें ऐसा कोई भी आचरण, ऐसा कोई भी व्यवहार करने से बचना है जिससे हमारे माता पिता और गुरु को दुख पहुंचे। यही शिष्टाचार है और यही सफलता की कुंजी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर पर रहेंगे और घर पर रहते हुए लगातार अपने लक्ष्य को याद रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। क्योंकि रेस चाहे गाड़ियों की हो, चाहे परीक्षा की हो, जीतता वही है जो समय पर गियर बदलता है। और चूंकि हम घर पे हैं तो ये गियर बदलने का वक्त है, लगातार पढ़ाई करने का वक्त है, किताब से जुड़े रहने का वक्त है। ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे और अपने माता पिता के जो आदेश हैं उनकी पालना करते रहेंगे। उनके कठोर वचनों को आप ये सोच करके स्वीकार करेंगे कि हमारी भलाई के लिए कहे गए हैं। हमारे पास केवल दो ऑप्शन हैं, ए और बी। ए ये, यदि हम 5 साल तक मेहनत करते हैं तो आने वाले 60 साल हमारे लिए आनंददायी होंगे।
और दूसरा ऑप्शन बी, ये 5 साल आप मजे कीजिए और आने वाले 60 साल एक कष्टदायी साल होंगे, संघर्ष के साल होंगे। ऑप्शन आपके हाथ में है, ए भरो या बी भरो। और आखिर में यही कहूँगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और माता पिता का कहना माने, उनके द्वारा दी गई सीख का पालन करें, लगातार पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।